यहां ईश्वर की प्राप्ति का तरीका मिलता हो, युक्ति सिखाई जाती हो, यहां ईश्वर से मिलने का बिना पाखंड, बिना ढोंग, बिना कुछ लिए रास्ता बताया जाता हो, उसी को सत्संग कहते हैं। संतों का काम समाज में आके समाज को अपनी औलाद, अपने संतान समझ के उनका भला करना होता है। संतों का काम कभी भी समाज को लूटना या लड़ाना नहीं होता। संत समाज में आते हैं तो परहित परमार्थ के लिए। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें फल लगता है। क्या आपने देखा है कि पेड़ पौधे खुद फल खाते हों? मीठी झील, नदी, सरोवर होते हैं, क्या आपने देखा है कि वो खुद पानी पीते हैं? जी नहीं, वो दूसरों की प्यास बुझाते हैं, दूसरों की भूख शांत करते हैं। उसी तरह फकीर संत जो होते हैं, उनका काम समाज में सबका भला करना होता है, सबको खुशी देना होता है। समाज से तमाम बुराइयों को वो दूर करते हैं। वो जादूगर नहीं होते, वो राम नाम के पुजारी होते हैं। ईश्वर की भक्ति करते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करते हैं, और सबको सिखाते हैं कि घर परिवार में बैठ के, खेत खलिहान में घूमते, दुकानदारी में, पढ़ाई में, कॉलेज में, कहीं भी आते जाते अगर जीवा से राम का नाम जपोगे तो भगवान की दरगाह में मंजूर जरूर होगा। हमारे पवित्र वेदों में लिखा है, हाथ कार की तरफ और ध्यान प्रभु यार की तरफ। और पंजाबी में लिखा है, हथ कारवल ते ध्यान रब यार बल। तो भाषा बदलती है और कुछ भी नहीं। वही मतलब है कि हाथों पैरों से काम धंधा करते रहो और जीवा ख्यालों से राम का नाम जपते रहो। कर्म योगी भी बनो और ज्ञान जोगी भी बनो। काम धंधा भी करते रहो और राम का नाम भी जपते रहो। क्योंकि कर्म करने बिना इंसान अगर खाता है तो वो उसके लिए हराम होता है, सही नहीं होता। और बिना ज्ञान के आदमी अधूरा है। पर सिर्फ ज्ञान है और वैसा कोई कर्म नहीं करता तो उस ज्ञान का क्या फायदा? आपको ज्ञान है कि ऐसे हाथ मारने से तैरा जाता है, पैर चलाने से आदमी तैर सकता है, लेकिन कर्म नहीं किया, कभी तैरे नहीं, तो क्या पढ़ के तैर लोगे आप? नहीं तैर सकते। पहले सीखो कैसे तैरना है, वो ज्ञान है, और फिर तैरना करके देखो, वो कर्म है। तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, कर्म योगी और ज्ञान योगी बनो। ज्ञान भी आना चाहिए और उसके अनुसार काम भी होना चाहिए। और यही बात हर धर्म में लिखी। हमारे सिख धर्म में लिखा है, दसा नौआं दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, अल्लाह की इबादत करो, हार्ड वर्क करो, गॉड्स प्रेयर करो। हर धर्म में ये बात कूट कूट के भरी है कि चाहे दिमागी मेहनत हो, चाहे शारीरिक मेहनत हो, मेहनत करके खाओ, पर अच्छे कर्म, गलत कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते जाएंगे, वैसे वैसे ईश्वर की कृपा दृष्टि के लायक आप बनते जाएंगे। और प्रभु की कृपा, राम, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, ओम, हरि की कृपा जब इंसान पे होती है तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, अंदर सुरूर आता है, चेहरे पे नूर आता है। वो इंसान का चेहरा सबसे अलग होता है। उस चेहरे में एक आभा होती है, एक नूर होता है जो किसी के मिलाने से मिलता नहीं। आप इस कलयुग में लोगों का चेहरा देखिए, यूं लगता है जैसे खेस दरी में सलवट पड़ गई हो।
यूं लगता है जैसे बल्ब फ्यूज हो गया हो। वजह क्या है? गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां, बुरे कर्म और संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म। कई बार आप कह देते हैं कि इस जिंदगी में मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पर फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही, मुझे फायदा नहीं हो रहा। क्यों? मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया। तो आपकी बात सही है, कई बार ऐसा होता है, और उसकी वजह है आपने गलत कर्म नहीं किया, लेकिन जो जन्मों जन्मों के संचित कर्म है, पिछले पाप कर्म है, उनको खत्म करने के लिए क्या आपने राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर का नाम लगातार लिया है? अगर नहीं लिया तो वो पिछले कर्म आके आपके काम धंधे में बाधा बन जाती है, और आप सोने को भी हाथ लगाते हैं तो राख हो जाता है। ये वजह है, और कोई भूत प्रेत नहीं है। तो आप बस राम का नाम जप लो 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, वो कर्म बाधा दूर हो जाएगी और आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। हमने 6 करोड़ लोगों के साथ ऐसा करके देखा, उनको बताया, और ये सच है, जिन्होंने राम का नाम जपा उनकी परेशानियां, चिंता, दुख, दर्द, तकलीफें दूर होती चली गई। हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम कोई पैसा तो लेते नहीं, राम का नाम बताते हैं, आप जाप करके देख लो, भक्ति करके देख लो। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंतःकरण की मैल दूर होती जाएगी और प्रभु की कृपा मूसलाधार बरसने लगेगी। तो राम का नाम, ईश्वर की भक्ति हर इंसान को जरूर करनी चाहिए। सुबह शाम जब भी समय मिले आप करते रहें, टेंशन ना लें, कभी भी चिंता ना करें, क्योंकि चिंता तो ऐसी चीज है जो जीते इंसान के लिए चिता है। जो जो इंसान चिंता करता है, टेंशन करता है, त्यों त्यों उसके रोज मरना, रोज जिंदा होना, रोज मरना, जिंदा होना चलता रहता है। चिंता ना करो, राम जो कर रहा है अच्छा किया, करेगा अच्छा करेगा, उसके हाथ में है, वो सबका दाता है और वो अच्छा ही करता है। इसलिए उसकी भक्ति किया करो, उसका नाम जपो। और कलयुग है ये, भयानक समय है ये, यहां राम नाम लेना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जिनके इरादे दृढ़ होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, वो राम नाम के रास्ते पे दृढ़ता से चलते जाते हैं और कभी रुका नहीं करते। तो आप ईश्वर की भक्ति पे दृढ़ता से चलते जाइए, भगवान की कृपा दृष्टि आप पे जरूर होगी।